हेलो स्टूडेंट, मैं युधिष्ठिर कांति मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रेस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ग 10 के पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। पहले उनसे जान लेते हैं कि आखिर वास्तविक संख्याएँ किसे कहते हैं। पहला है जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेके जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं उनको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। ये अनलिमिटेड है। इसमें जब हम लोग जीरो को शामिल कर देते हैं तो उसे हम लोग पूर्ण संख्याओं का संग्रह कहते हैं। इसमें जीरो शामिल कर दिया जाता है। इस तरह से ये भी अनलिमिटेड होता है। तीसरा मेरा होता है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक में सभी ऋणात्मक यानी माइनस वाले संख्या और जीरो और जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी को हम लोग पूर्णांक के संग्रह में रखते हैं। चौथा होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या पी और क्यू के रूप में रहती है, जहाँ पर पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और HCF पी क्यू कितना होता है? 1। यानी HCF पी क्यू मतलब पी और क्यू के बीच एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। इसको अगर डिटेल से समझेंगे तो आप लोग ऐसे देखिए, जैसे 2 और 3, इसमें 2 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से और 2 से। 3 किससे डिवाइड होता है? 1 और 3 से। तो मेरा उभयनिष्ठ कितना हुआ? उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 हुआ, तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए 4 और हम लोग इसमें 6 को लेते हैं, तो इसमें 4 का गुणनखंड 1, 2 और 4 से डिवाइड होता है और 6 1, 2, 3 और 6 से। तो इसमें देखिए मेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त दूसरा भी संख्या है, तो इसे हम लोग पूर्ण रूप से परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग जान गए। और इसके अंतर्गत जितने भी शांत दशमलव प्रसार हैं वो सभी आते हैं। शांत दशमलव प्रसार मतलब जैसे 0.3, 0.52, 1.34, इस तरह से जिसका दशमलव प्रसार शांत रहता है। ठीक है, वो सभी को हम लोग परिमेय संख्या में रखते हैं। पांचवा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जितने भी रूप में संख्याएं आती है उन सभी को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। इस तरह से इस संख्या का दशमलव प्रसार कभी खत्म भी नहीं होगा और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं होता है। ऐसे संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हम लोग रूट 16 को अपरिमेय कहेंगे? नहीं, क्योंकि इसका रूट निकल जाएगा 4, इसलिए रूट 16 अपरिमेय नहीं है। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता वही होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम लोग जान गए कि संख्याएं क्या क्या होती है। प्राकृत संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय संख्याएं होते हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। ठीक है, और इसी के अंदर भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं भी आ जाती है। जब हम इन सब को इस एक जगह मिला दिया जाता है तो इस समूह को हम लोग वास्तविक संख्याओं का समूह यानी वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी वास्तविक संख्याएं समझ में आ गया कि सभी संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आखिर ये क्या चीज़ है और इसमें फर्क क्या है? देखिए, आप लोग पहले पढ़े हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको इंग्लिश में हम लोग डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर, इसको क्वांटेंट और इसको शेषफल को रिमाइंडर करते हैं। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखेंगे इस तरह से, ए भाज्य संख्या को ए, भाजक को हम लोग बी से सूचित करेंगे, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से, जहाँ पर मेरा शेषफल हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा संख्या होगा और शेषफल से बड़ा हमेशा भाजक होगा, माने जिससे हम लोग भाग करेंगे वो शेषफल से हमेशा बड़ा होता है। इसको इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, उदाहरण में, कि 3 को डिवाइड करते हैं हम लोग, मान लीजिए 14 से, क्या शेषफल आया मेरा 2। 2 क्या है? 0 से बड़ा है, तो देखो 0 से बड़ा है। और देखो मेरा भाजक कितना है? 3, माने वो 2 से बड़ा हो रहा है। देखो इस रूप में है। फिर कभी कभी और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए 5 को 15 से डिवाइड करते हैं, तो 5 दिया 15, क्या आया? शेषफल 0 आया। यानी देखो 0 के बराबर हुआ मेरा शेषफल और शेषफल से बड़ा हमेशा होता है भाजक। देखिए, तो इसका इस चीज़ को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वहाँ पर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है शेषफल यानी रिमाइंडर आर, और शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला एक बन जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए कुछ सवालों का हल करते हैं, तो उस विधि को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसका पार्ट 2 है, उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.1 का स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।